बाएं छुड़ाए जातो निबल जान के वो देशों कढ़ी जाओगे तब सबल जाने तो मेरे भैया सबल जाने तो जल से पतला कौन है कौन भूमि से भारी कौन अग्नि से तेज है कौन का जर से काली मेरे भैया कौन का जर से काली दादा जल से पतला ज्ञान है पाप भूमि से भारी क्रोध अग्नि से तेज है काली काजर से काली मेरे भैया काली काजर से काली महाराज राजा वहां से निकले देवयानी ने पूरी बात अपने पिता को बताई। तो जब जाकर के कहा कि शर्मिष्ठा ढकेल के चली आई आपको भिखारी हमें भिखारिन बोला है। शुक्राचार्य ने अपनी बिटिया का हाथ पकड़ा और लेके चले। इस राज्य में गुरु का अपमान होता, उस राज्य में गुरु को एक मिनट नहीं ठहरना चाहिए। बृहस्पतिवार ने रोका, महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले एक ही शर्त पे रुकूंगा। शर्त क्या है? शर्त ये है कि जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए। अच्छा एक बात और है, जो ये बृहस्पतिवार था ये ठाकुर था। बृहस्पतिवार जो था वो ठाकुर था और जो शुक्राचार्य है वो ब्राह्मण है। और शुक्राचार्य की बिटिया यदुवंशी के लिए ब्याही गई थी और जो ठाकुर है बृहस्पतिवार उनकी बेटी दासी बन के जा रही है। यहाँ राजा याति को खबर दी, राजा याति बारात लेके आए, बड़े विधि विधान के साथ में शादी संपन्न हुई। लेकिन विदाई का समय आया तो शुक्राचार्य ने अपने दामाद को अकेले में बुला के कहा। शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, गंधर्व विवाह करना चाहता हूं। आपने गंधर्व विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। ये पत्र जब पहुंचा इंद्राणी ने पढ़ा, गुरु बृहस्पति जी को कहा कि आपके शिष्य के कारनामे देख लो महाराज। बृहस्पति जी ने कहा, बेटी तू भी एक पत्र लिख, उसमें लिखना है राजा नहुस, अगर आप हमसे मिलने के लिए आना चाहते हैं तो आप पालकी में बैठ के आए, उस पालकी को ब्राह्मण बनाए और संतों को उसमें लगा करके आए।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। पालकी जो है वो ब्राह्मणों से बनवाई, संतों को उसमें लगा लिया। राजा नहुस पालकी में बैठ गए और चिल्लाने लगे, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। दुर्वासा ऋषि उस पालकी में लगे हुए थे, उन्हें बड़ी तेज क्रोध आया। उन्होंने श्राप दिया है, जा तुझे ज्यादा जल्दी है, जा तू पालकी में बैठे बैठे सर्प हो जा। राजा नहुस सर्प हो गए। इनके 6 बेटे हुए हैं, अयाति, याति, संयाति, आयति, बियति और कृति। राजा नहुस के 6 पुत्र हुए, अयाति, याति, संयाति, आयति, बियति और कृति। राजा याति उज्जैन नगरिया के राजा बन गए। यहां जब याति को राजा बनाया गया, इधर आ जाइए एक वृषपर्वा नाम का राजा, जिनके बेटी थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। उनके गुरु है शुक्राचार्य, जिनकी बिटिया को नाम है देवयानी। देवयानी और शर्मिष्ठा में बड़ी गहरी सलाह रहे। जाए तो संग, खाए तो संग, बैठे तो संग, बातें करे तो संग, एक पल के लिए अलग नहीं होती थी। एक दिन की बात है, शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों स्नान करने के लिए चली, निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं। तब तक भोले बाबा आए, जवाब दियो। देवयानी ने ओरी दीदी, भोले बाबा आए रे। बोले तो डुबकी लगा जा। बोले नाय बहनाएं बड़े सन की हैं, एक काम करो, बाहर निकलो और वस्त्र पहनो। बाहर निकल के वस्त्र पहने तो कपड़ा अदल बदल है गए। शर्मिष्ठा ने जवाब दियो, कपड़े उतार। देवयानी बोली तुमने हमारे पहने, हमने तुम्हारे पहने, घरे चलो उतार ली। बोले नहीं, अभी वस्त्र उतार। बोली भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा, ऊंचे पोशाक पहनवे से बदल गया अरमान तेरा, कपड़े उतार दे। आगे बढ़ के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में तार से तमाचा दिया। बहु ब्राह्मण की बिटिया कैसे कम परे, बाहुनियों को जमाए दो। शर्मिष्ठा देवयानी को पीछे ढकेलती चली गई, ढकेलती चली गई। पीछे था कुआं, उसी कुआं में ढकेल के चली आई। बुजुर्गों, बिटिया आपके घर में हो, बेटा आपका बिना बताए 10 दिन के लिए चला जाए फर्क नहीं पड़ता, और बेटी अगर 10 मिनट के लिए बिना बताए चली जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ रात्रि भर हो गई, कुएं में पड़े पड़े। सुबह शिकार खेलने के लिए राजा याति घोड़े पर सवार होकर के निकले। घोड़ा के पैरों की आवाज जब देवयानी ने सुनी तो आवाज लगाई, महाराज कौन है, जरा हमें कुएं से बाहर निकालिए। आवाज सुनी है तो देखा कुएं में एक नव युवती पड़ी है। पीताम्बर डाला, बिटिया को बाहर निकाला है, कलाई पकड़ी है देवयानी ने। राजा बोले कौन हो, जवाब दियो कि महाराज मैं ब्राह्मण की लड़की हूं, नाम है देवयानी। कुएं में कैसे आई, मेरी सहेली ढकेल के चली गई। राजा बोले ऐसे मित्र क्यों बनाती हो, तो तुम्हारी इज्जत नहीं कर पाते। और एक बात बता दूं बुजुर्गों, जीवन में भगवान ने हमें और आपको सब कुछ दिया है। मतलब मम्मी पापा, दादा दादी, बुआ फूफा, मौसी मौसा, नाना नानी, सब रिश्ते भगवान बना के भेजता है। हमें आकर के एक ही रिश्ता बनाना होता है, जो जिसको कहते हैं मित्र। मित्र हमें स्वयं चुनने पड़ते हैं, और यहाँ आदमी कलयुग में मित्र बनाने में भी गलती कर देता है। मित्र भी ढंग से नहीं बना पाता। मित्रता आप करिए तो निस्वार्थ। ऐसे तो आपके जानने वाले लाखों हो, करोड़ों हो जानने वाले, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति चुनिए, ऐसा मित्र चुनिए जो आपके सुख दुख में हमेशा सहायता करता रहे। वरना आज के टाइम पे अगर एक फोन भी कर दोगे ना, कभी जरूरत पड़ जाए तो आदमी उठाना बंद हो जाते हैं फोन, 10-15 दिन फिर बात ही नहीं करेंगे। मित्रता 100 से नहीं, 1 लाख से नहीं, 1 से करिए, लेकिन बेहतरीन करके और उसको अच्छे से निभाइए। मैंने 1000 बार समझाया है कि प्रेम जो होता है वो निस्वार्थ होना चाहिए।
जहां प्रेम में स्वार्थ आ गया फिर वो प्रेम चलने वाला नहीं है। यहां देवयानी से राजा याति बोले कि मैं चलता हूं, आप घर जाइए। देवयानी बोली महाराज माफ करना, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ सकती, मैंने जीवन में कभी किसी का हाथ नहीं पकड़ा। राजा बोले पागल है क्या, मेरी और तेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? मैं यादव वंश का हूं और तू ब्राह्मण की लड़की है। बोले वो कैसे? महाराज आपको कैसे पता कि आपकी शादी ब्राह्मण कुल में नहीं होगी? बोले क्यों नहीं होगी? आपको लगता है, आपको किसी ने बताया कि आप विवाह जब करेंगे तो ब्राह्मण से नहीं हो पाएगा? अरे बोले नहीं हो पाएगा। तो देवयानी ने जवाब दिया, सुनो महाराज, हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगाया। कौन सा श्राप? बोले श्राप ये लगा है कि गुरु बृहस्पति का लड़का कच्छ हमारे पिता के यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया। तो कच्छ दिखने में बहुत सुंदर था, उसने विद्या पूर्ण की तो मैं उस पर मोहित हो गई। मैंने उससे कहा कि तू मेरे साथ में विवाह कर ले, उसने विवाह के लिए मना कर दिया। तो मैंने उसको श्राप दिया है कि जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई तो मैंने देखा कि वो हमें श्राप देता है कि जा देवयानी, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगा, इसलिए मेरा विवाह यदुवंशियों के साथ होगा। झटका मार के राजा वहां से निकले। तो देवयानी ने बात कही है कि नाथ